सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्दों को करेंगे। इससे पहले हम पर्यायवाची कर चुके हैं। आज विलोम शब्दों को आप सुनेंगे और लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप अभी से याद रखें। ये सभी के लिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को प्रायः विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला, या परिभाषा में लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए, अग्र का विलोम होगा पश्य। अग्र अग्रिम के लिए आगे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पश्य पीछे। अज्ञ जो न जानता हो अज्ञ बोलते हैं, और विज्ञ जो जानता हो, किसी विषय के बारे में जानता हो, विज्ञ होता है। अमृत विष, अमृत का विलोम होगा विष यानी जहर। अथ आरंभ के लिए प्रयोग किया जाता है, इति समाप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विलोम शब्द हुआ इति। अघोष सघोष, सघोष ध्वनि युक्त होता है जिसमें गूंज होती है, अघोष जिसमें गूंज ना हो। अधम उत्तम, अधम निम्न निकृष्ट होता है, उत्तम उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। अपकार उपकार, अपकार जो है अपमान के लिए प्रयोग किया जाता है। उपकार किसी पर उपकार किया जाता है, यानी उसके पक्ष की बात हो। अपेक्षा उपेक्षा ऐसे ही शब्द हैं। शब्दों में देखिए आप, अपेक्षा किसी चीज़ से आशा रखना, उपेक्षा किसी चीज़ को नकार देना। अस्त उदय, अस्त जैसे सूर्य अस्त होता है यानी डूब जाना, उदय यानी निकलना। आगे चलते हैं। अनुरक्त और विरक्त, अनुरक्त जो है प्रेममय होता है, विरक्त होता है उससे अलगाव हो जाना। अनुराग, ऐसे ही अनुराग भी प्रेम के लिए, आसक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। विराग जिससे हम प्रेम ना रखते हों, कोई संभाव ना हो। अंतरंग आंतरिकता के लिए, बाह्यरंग बाह्य के लिए। अवतल और उत्तल विज्ञान विषय में आपने पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स कॉनक्लेव कॉनकेव। अवतल में अंदर से खोखला होता है, बाहर से निकुला। उत्तल में जो है उन्नतोदर होता है, यानी बीच से पतला होता है और बाहरी उसकी मोटाई होती है, बाहरी हिस्से। अवर और प्रवर, अवर का अर्थ होता है नीच और प्रवर होता है श्रेष्ठ। याद रखेंगे, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अमर मृत्य, अमर आप जानते हैं जो ना मरे, और मृत्य जो है मरणशील। अर्पण और ग्रहण विलोम शब्दों में आएंगे। अर्पण जो है बड़ों को दिया जाता है, किया जाता है। ग्रहण प्राप्ति होता है। अवनी धरती के लिए प्रयोग करते हैं। अंबर आसमान के लिए प्रयोग करते हैं। अपमान सम्मान आपको पता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, ज़्यादा वर्षा होना अतिवृष्टि, और अकाल पड़ जाना अनावृष्टि यानी कोई वर्षा न होना को बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इनके शब्दार्थ भी आप याद रखेंगे। बार बार ये आपके विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में मिलते रहेंगे। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल सकारात्मकता होता है, प्रतिकूल विपरीत होता है। अंतर्द्वंद्व और बहिर्द्वंद्व, आंतरिक विचार चलते रहते हैं तो अंतर्द्वंद्व बोलते हैं, उलझन जो रहती है। और बाहरी
हस्तक्षेप रहे तो उसको बहिर्द्वंद्व बोलते हैं। अग्रज अनुज, अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, तो विपरीत या विलोम शब्द हुए। आगे चलते हैं। अकाल, वर्षा न होना अकाल कहलाता है। सुकाल, अच्छे काल को यानी अच्छे समय को सुकाल कहा जाता है। अर्थ अनर्थ, अर्थ आपको पता है, उसका विपरीत होगा अनर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो या जो नकारात्मक पहलू कोई और दर्शाए। अंधेरा उजाला, अपेक्षित अनपेक्षित, जिसकी आशा की जाती है अपेक्षित होता है, और जिसकी कोई आशा ना हो अनपेक्षित कहलाएगा। आदि अंत, आस्तिक का नास्तिक, जो भगवान को मानने वाला है वो आस्तिक होता है और जो नहीं मानता वो नास्तिक होता है। आरंभ, समापन या अंत भी बोल सकते हैं आप। आहूत, बुलाया हुआ, नाहूत, जो न बुलाया हुआ, जिसको न बुलाया गया हो। जैसे घर में कोई आ जाता है, अगर आपने उसे नहीं बुलाया है तो आप कहेंगे अनाहूत। ऐसे ही आयात निर्यात, आयात कोई सामान हम विदेश से दूसरी जगह से अपने देश में कोई सामान मंगाते हैं तो आयात कहलाएगा, और अपने देश से हम वहाँ भेजते हैं तो निर्यात कहलाएगा। अभ्यंतर बाह्य, आंतरिक के लिए अभ्यंतर और बाह्य बाहरी के लिए बाह्य यूज करते हैं। इसमें देखिए ह आधा ह और यह पूरा है, बाह्य। ऐसे शब्दों में आप याद रखेंगे जब एक शब्द में एक वर्ण में दूसरा वर्ण जुड़ा होता है तो उसमें जो हमारा अंतिम वर्ण होता है वह पूरा होता है, तो ह इसमें आधा है, हलंत है, बाह्य। आवृत अनावृत, आवृत होता है जो चारों ओर से घिरा हो, बंद हो, अनावृत खुला। आशा निराशा। आरोहण अवरोहण, आरोहण होता है चढ़ाई करना, अवरोहण होता है उतरना। आगे चलते हैं। आस्था अनास्था, किसी के प्रति समर्पण भावना आस्था, और किसी चीज़ को न मानना अनास्था कहलाता है। आर्द्र, आर्द्र शुष्क, आर्द्र जो होता है वो नमी को दर्शाता है, शुष्क होता है सूखा। आकाश पाताल। आह्वान विसर्जन, आह्वान करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, बुलावा। विसर्जन होता है डुबा देना, उसको निष्कासित कर देना। आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव होता है प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं आप। तिरोभाव उसको अलग कर देना। आरोह अवरोह, आपने पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो आरोह, और ऊपर से नीचे आते हैं अवरोह। आदान प्रदान आपको पता ही है। आगामी विगत, आगामी होता है आने वाला, विगत जो बीत चुका है। आदर का अनादर। आकर्षण का विकर्षण, विकर्षण जिसमें आकर्षण ना हो। आर्य अनार्य, आर्य से संबंधित, अनार्य जो आर्य से संबंधित ना हो। आश्रित अनाश्रित, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, निर्भर हो, आश्रित बोलेंगे। अनाश्रित जो किसी पर निर्भर ना हो। आगे चलते हैं। इष्ट, देखिए इष्ट होता है अनुग्रहित, जो अच्छा हो। अनिष्ट होता है जो ऐसा ना हो। इहलोक, इस लोक का। परलोक दूसरे लोक का। उग्र, क्रोध के लिए, तीव्रता के लिए प्रयोग करते हैं। सौम्य, कोमलता के लिए प्रयोग किया जाता है। उदात्त,
अनुदात। उदात जो है किसी उचित दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है, उन्नत की ओर संकेत करता है। अनुदात जो है वो निरादर भाव की ओर संकेत करता है। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट होता है महान, निकृष्ट होता है निम्न, नीच। उपसर्ग और परसर्ग, उपसर्ग आगे लगते हैं, परसर्ग पीछे जोड़े जाते हैं। उन्मुख, विमुख। उन्मुख सामने, उन्मुख, विमुख पीठ पीछे, सामने जो ना हो। उन्नत, अवनत। तो उन्नत और अवनत याद रखेंगे। उन्नति की ओर जाए तो उन्नत, और जो उन्नत ना हो वो अवनत। उद्दत, विनीत याद रखेंगे। उद्दत जो है उग्रता की ओर संकेत करता है, विनीत जो है कोमलता की ओर संकेत करता है, विनम्रता की ओर संकेत करता है। उपमान, उपमेय। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। विपरीत होंगे, विलोम शब्द होंगे। उपतयका, अधितयकता। उपतयका जो होता है वो घाटी जैसे होती है उसको बोला जाता है, और सीधी जो भूमि होती है अधितयकता, तयका बोलते हैं, अधितयका। उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरी दिशा की ओर जाएं तो उत्तरायण, दक्षिण दिशा की ओर बात करें तो दक्षिणायन कहलाएगा। उन्मूलन, रोपण। उन्मूलन होता है उसका निराकरण कर देना, उखाड़ देना। रोपण होता है लगा देना, उसको प्रविष्ट कर देना। आगे चलते हैं। उष्ण, ग्रीष्म को बोलते हैं। शीत, शरद ऋतु के लिए प्रयोग किया जाता है, ठंड के लिए। उद्याचल, अस्ताचल, उदय होने वाला और अस्त होने वाला। उपयुक्त, अनुपयुक्त, उचित और अनुचित जैसे आप कहेंगे। उच्च, निम्न, निम्न, उच्च का हो जाएगा निम्न। एडी, चोटी। अहिक, इस लोक के बारे में बात करें तो अहिक कहलाएगा। पारलौकिक, परलोक की बात करें। औचित्य, अनौचित्य, जो उचित हो, तर्कसंगत हो, औचित्य बोलते हैं। एक, अनेक, एकत्र, इकट्ठा करना, विकर्ण, अलग अलग कर देना। एकता, अनेकता। एकाग्र, एकाग्र, एकाग्रचित जैसे होते हैं। चंचल, जो स्थिर ना हो। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, इतिहास से संबंधित, प्राचीनता से संबंधित ऐतिहासिक, और अनैतिहासिक जो प्राचीन ना हो। औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल याद रखेंगे। जो नियमों में बंधा होता है वो औपचारिक होता है, और जो नियमों से बाहर होता है अनौपचारिक होता है। आगे चलते हैं। ऋजु, वक्र। ऋजु का जो अर्थ है वो सीधे के लिए प्रयोग कर सकते हो आप। वक्र जो है जैसे कोण होते हैं, एंगल होते हैं, घुमा फिरा के अगर बात करें तो वक्र कहलाएगा। ऋत, सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अनिर्त जो है असत्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कटु, कड़वा, सरल। कनिष्ठ, छोटे के लिए प्रयोग करते हैं। ज्येष्ठ, बड़े के लिए। कृष्ण, शुक्ल। हिंदी पांचांग में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कुटिल, सरल। कुटिल कठोर के लिए, सरल, सरल। कृत्रिम, बनावटी होता है। अकृत्रिम, जो बनावटी न हो। करुण, करुणा से संबंधित है। निष्ठुर, जो निष्ठुर हो। आगे है कायर, का विपरीत होगा वीर। कुलीन, अच्छे कुल का। अकुलीन, अच्छे कुल का ना हो।
क्रय विक्रय, क्रय खरीदना, विक्रय बेचना। कल्पित कल्पना से, यथार्थ सत्य जो यथार्थ हो यानी स्पष्ट हो। कृतज्ञ उपकार को माने, कृतघ्न होता है उपकार को न माने। आगे चलते हैं। कोप क्रोध बरसाना और कृपा कृपया करना। क्रोध और क्षमा ये भी ऐसे ही हैं, एक दूसरे को आप देख सकते हैं। कृश और स्थूल, कृश जो होता है दुर्बल होता है, कमज़ोर के लिए प्रयोग करते हैं, क्षीण के लिए। स्थूल जो है मोटे के लिए प्रयोग करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, किसी कार्य के विपरीत कार्य होगा तो प्रतिक्रिया होगा। खंडन का होगा मंडन, खंडन अलग अलग कर देना, और मंडन जो है उसका समर्थन करना होता है। खरा खोटा, खरा सत्य पर जो टिका हो यानी प्रमाणिक, खोटा जो नकली हो। खाद्य अखाद्य, खाने योग्य और अखाने योग्य। गुप्त जो छुपा हुआ हो, प्रकट जो सामने हो। गरल होता है जहर और शुद्धा होता है अमृत। गंभीर का हो जाएगा वाचाल, गंभीर वाचाल जो ज़्यादा बोलता है, गंभीर जो कम बोलता है। गुरु और लघु, गुरु बड़ा होता है, लघु छोटा। गौरव और लाघव विपरीत शब्द है। गोचर अगोचर, गोचर जहाँ पहुँचा जा सके, अगोचर जहाँ ना पहुँचा जा सके। गुण के विपरीत जो होगा दोष। ग्राम्य गांव का, नगर शहर से संबंधित, नगर से संबंधित। घृणा का प्रेम होगा। चिरंतन नश्वर, जो चलने वाला होता है वो चिरंतन होता है, और नश्वर जो नष्ट होने वाला है। चल अचल भी ऐसा ही है। चंचल अचंचल, चंचल जो स्थिर ना हो, अचंचल जो स्थिर हो। चिर अचिर भी संबंधित है, चंचल और अचंचल। तो याद रखेंगे, चिर जो है लगातार चलने वाला, और अचिर स्थिर होगा। जीवन मरण, जागृत जो जागता है, सुप्त जो सोया हुआ है। जंगम जो है लगातार चलने वाला, यथावर जो एक स्थान पर हो। जागरण जो जागा हुआ हो। सुषुप्ति जो सोया हुआ हो। ज्योति का तम होगा, तम अंधकार होता है। तरुण युवा को बोलते हैं, वृद्ध वृद्ध को बोलते हैं, बूढ़े को बोलते हैं। आगे चलते हैं। तृप्त जो संतुष्ट हो, अतृप्त जो संतुष्ट ना हो, जो भरा हुआ ना हो। तृष्णा, तृष्णा भी ऐसे ही है, आंतरिक जो तृष्णा होती है। तृप्ति संतोष के लिए प्रयोग करते हैं। तीक्ष्ण कुंठित, कमज़ोर जो होता है, तीव्र जो होता है, तीक्ष्ण प्रयोग करते हैं। दंड पुरस्कार, किसी गलत कार्य के लिए दंड दिया जाता है और शुभ कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दानवीर के लिए कृपण, जो दान में विश्वास रखे, दानी, दान देता हो, और जो कंजूस हो कृपण बोलते हैं। कृपण। दुरात्मा बुरी आत्मा, महात्मा महान आत्मा। देव का विपरीत होगा दानव। दिन का रात, धृष्ट का विनीत। धृष्ट होता है धूर्त यानी निकम्मा, विनीत होता है विनम्र, सरल स्वभाव का। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका अर्थ हो। निर्दय जो कठोर दंड देने वाला, दूसरों को पीड़ित करने वाला है। सदय जो सहृदय है, दूसरों से प्रेम करने वाला। निषिद्ध जहाँ प्रवेश निषिद्ध हो, जहाँ मना की गई हो। विहित जहाँ आज्ञा हो। नैसर्गिक और कृत्रिम बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नैसर्गिक होता है प्राकृतिक स्वाभाविक, और कृत्रिम होता बनावटी। आगे चलते हैं। निष्काम का होगा सकाम।
कोई काम का ना हो, निष्काम और सकाम जो काम का हो, काम के साथ। परतंत्र दूसरे के अधीन, स्वतंत्र स्वयं के अधीन यानी आज़ाद। प्राचीन का नवीन, प्राची का प्रतीति, प्राचीन और प्राची एक दूसरे से संबंधित हैं, याद रखें। नवीन और प्रतीति भी मिलते जुलते हैं। प्रभु का विपरीत भृत्य होगा। प्रभु जो है जीवन चलाने वाले कह सकते हैं, भृत्य नष्ट करने वाले। प्रासाद जो है अवसाद विपरीत होगा। पूर्ववर्ती प्राचीन से संबंधित, पहले, प्रवर्ती बाद वाले से संबंधित है। पाश्चात्य का पौर्वात्य, पौवार्त होगा, ध्यान रखें, ये यहाँ से अलग बनता है। बंजर का उर्वर, बंजर जो भूमि होती है जिसमें कुछ उपज ना हो, उर्वर जो उपजाऊ हो, ये अलग आप लिखेंगे। पौवार्त जो है पाश्चात्य, पश्चिम देश से और पूर्वी देशों से संबंधित यानी पूर्वी दिशाओं से संबंधित होगा। भला का विपरीत होगा बुरा। भूत का भविष्य। मुख्य गौण, मनुज मानव से संबंधित, धनुज दानव से संबंधित। मूक होता है ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल होता है, मूक होता है गूंगा, वाचाल होता है ज़्यादा बोलने वाला। मंद, मंद जो हो जिसकी गति कम हो। तीव्र जिसकी गति ज़्यादा हो। आगे चलते हैं। मौखिक और लिखित आपको पता ही है। योगी योग साधना जो करते हैं और भोगी जो भोग साधना करते हैं, भोग आदि करते हैं। सांसारिक व्यक्ति को भोगी बोलते हैं और साधु संतों को योगी बोलते हैं। युद्ध शांति, योग्य अयोग्य, राजा का विपरीत रंक, रक्षक भक्षक, रुग्ण जो रोग से पीड़ित हो, स्वस्थ जो स्वस्थ हो। रुदन रोने की जहाँ भावना हो, हास्य जहाँ हंसने की बात हो। रिक्त खाली होता है, पूर्ण होता भरा। लौकिक इस लोक का, अलौकिक परलोक यानी असाधारण। लंबा चौड़ा, व्यास का समास, समास संक्षिप्तीकरण होता है, संक्षिप्त कर देना। व्यास होता है उसका विस्तार करना। विख्यात कुख्यात, विख्यात भी प्रसिद्ध और कुख्यात, लेकिन बुरे कामों के लिए जो प्रसिद्ध होगा वो कुख्यात होगा और विख्यात जो अच्छे के लिए प्रसिद्ध हो, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। विधि का निषेध, कानून से संबंधित विधि, निषेध जिसकी मनाही हो। विपन्न संपन्न जो संपन्न होगा, जिसके पास सुविधा होंगी, संपन्न बोलेंगे। विपदा संपदा विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। वृष्टि बारिश होना, अनावृष्टि अकाल पड़ना, बारिश न होना। शासक का शासित, शासन करने वाला जो होता है शासक कहलाता है और जिस पर शासन किया जाता है वो शासित होता है। शिष्ट का अशिष्ट होगा, अच्छे के लिए शिष्ट का प्रयोग करते हैं, अशिष्ट के लिए धूर्त के लिए प्रयोग करते हैं। शिख नक यानी ऊपर से नीचे तक की अगर बात करें तो शिखर की ओर बात करें तो शिख, नीचे की बात करें नक। श्याम काले रंग को बोलते हैं, श्वेत सफ़ेद रंग को बोलेंगे। शोक दुख के लिए प्रयोग किया जाता है, हर्ष खुशी के लिए। शोषक का विपरीत होगा पोषक। सत्कार का तिरस्कार, संक्षेप का विस्तार, ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल इसका विपरीत शब्द होगा। आगे देखिए। संगठन का विघटन, संयोग का होगा वियोग। सुमति कुमति, अच्छी बुद्धि के लिए सुमति प्रयोग करते हैं, सुमति, और बुरी बुद्धि जो बुरे विचारों को कुमति बोलते हैं। सत्कर्म अच्छे कर्मों के लिए, दुष्कर्म पता ही है। शामिश जो मांसाहारी होते हैं शामिश बोलते हैं। निरामिष जो मांस भक्षण ना करते हों, मांस से संबंधित ना हो। श्रमण याद रखना, विश्रमण भूल जाना। संसदीय संसदीय कार्य जैसे होते हैं। असंसदीय जो नियमों में बंधे ना हो, संसद से संबंधित ना हो। सृजन निर्माण करना, संहार होता है अंत कर देना। क्षय
क्ष। देखिए क्ष जो होता है वो अनस्वर के लिए प्रयोग करता है, और श जिसका क्षय हो जाएगा यानी जो नष्ट हो जाए उसको क्षय बोलते हैं, और क्षय जो नष्ट ना हो। क्षुद्र का विराट, ज्ञेय का अज्ञेय, ज्ञेय होता है जानने वाला, याद रखें। स्वीकृति अस्वीकृति, भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक। भौतिक होता है सांसारिक, संसार से संबंधित, आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा से संबंधित। तो ये हमने कुछ चुने हुए शब्दावली महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपके लिए चुने। आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।